जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता और हमारे आज के खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं आध्यात्मिक गुरु मनोज कुमार द्विवेदी जी। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तमाम जो हिंदू हैं वो इस वक्त सावन माह मना रहे हैं और सावन माह भगवान भोलेनाथ को, शिव को अति प्रिय है। लेकिन क्यों सावन माह की इतनी ज़्यादा महत्ता है, ये हम जानेंगे गुरु जी से। गुरु जी, सावन माह का महत्व क्या है, क्यों इसकी इतनी ज़्यादा महत्ता है? सावन महीना सनातन परंपरा में एक पवित्र महीना है। सनातन सिस्टम प्रकृति के बहुत क्लोज का सिस्टम है, बहुत नज़दीक का सिस्टम है और इसी कारण से है वैज्ञानिक सिस्टम है, वैज्ञानिक व्यवस्था है। विज्ञान प्रकृति को देखता है, उसके अंतर्भूत नियमों को देखता है और उसका मानव कल्याण के लिए उपयोग करता है। इसी तरह सनातन धर्म में प्रकृति का निरीक्षण किया, प्रकृति का अंतरिक्षण किया और प्रकृति के अंदर उद्भूत शक्ति को मानव कल्याण के लिए उपयोग किया। यह महादेव की शक्ति वही प्रकृति के नियमों से प्रकृति के कल्याण के लिए, प्रकृति की आद्य संरचना के कारक के रूप में जो शक्ति है वो महादेव की शक्ति है। और सावन का महीना ऐसा महीना है कि जब ज़्यादातर वनस्पतियाँ अपने उत्साह पर होती हैं, अपने उफान पर होती हैं, प्रकृति पानी से सराबोर होती है, सूरज की अच्छी रोशनी समग्र भारत को मिल रही होती है और प्रकृति ने इस तरह के कुछ नियम बनाए हैं कि जब वसंत का मौसम आता है तो पक्षी प्रजनन करते हैं, अंडे धारण करते हैं और जब सावन का महीना आता है तो उनसे बच्चे निकलते हैं और प्रकृति में हर जगह हरियाली होती है, खाने की व्यवस्था होती है। उन बच्चों को खाने के लिए छोटे कीड़े मकोड़े पदार्थ पक्षियों को मिल जाते हैं, जो जिसका भोजन है वो मिल जाता है। प्रकृति इस समय प्रसव की पीड़ा से गुजर कर प्रसव कर चुकी होती है। नए नए जीव जंतु पृथ्वी पर आए होते हैं और सनातन समाज इसका उत्सव मना रहा होता है। आप देखेंगे प्रकृति को देखिए, पौधों को देखिए, नई पत्तियां निकल आई हैं, पेड़ पौधे से नई डालें निकल आई हैं। जो प्रकृति गर्मी में धूप में सूख रही थी वो आपको हरी दिखती है। नए नए पक्षियों की चहचहाट आपको दिखेगी। छोटे ज़मीन में भी कीड़े मकोड़े, उनका भी जन्म हो जाएगा। तो प्रकृति एक उल्लास में है और यह उल्लास सेलिब्रेशन का विषय है। यह उल्लास सौभाग्य मनाने का विषय है, क्योंकि यहीं से जीवन का चक्र चल रहा है, यहीं से जीवन की परंपरा आगे बढ़ रही है। जो पानी जो आपको जीवन देता है, जो पानी इस फसलों को जीवन देता है, वह पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, प्रचुर मात्रा में मौजूद है। और आपने देखा होगा कि भगवान शंकर की आराधना सबसे सरल है, क्योंकि वहाँ पे चढ़ाने के लिए आपको पानी ही चाहिए। शिवलिंग हमेशा शिवलिंग में जल समर्पित किया जाता है, द्रव समर्पित किया जाता है और यह मौसम ऐसा है कि जहाँ जल का प्राचुर्य है। भगवान इंद्र खुद ही शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं। तो यह पवित्र महीना है और यह पवित्र महीने की ऐसी परंपरा है कि जो शिव भक्त होते हैं वो पवित्र नदियों से जल लेते हैं और शिवलिंग पर उसे समर्पित करते हैं। भगवान शंकर प्रकृति के स्वरूप हैं और उनको पशुपति कहा गया है, अर्थात जितने भी जीव जंतु हैं उनका अगर कोई ईश्वर है तो वो महादेव हैं, वो भगवान शंकर हैं। हम मनुष्य प्रारंभ से ही इतने स्वार्थी रहे हैं कि हमने अपने लिए ही ईश्वर चुना है और अब हमारा ईश्वर श्रेष्ठ है, इसी बात को लेकर आपस में लड़ते रहे हैं, कत्ल किए, खून बहाए। लेकिन सनातन परंपरा ने एक ऐसे ईश्वर की संकल्पना की जो केवल हमारा ही नहीं है, केवल हिंदुओं का ही नहीं है, केवल मनुष्यों का ही नहीं है, सब पशुओं का भी है। केवल पशुओं का ही नहीं, वो जीव जंतुओं का भी है। सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े वो सबके देवता हैं। भगवान शंकर के गणों में पशु पक्षी सभी शामिल हैं। तो इस तरह समग्र प्रकृति, समग्र संसार को अपने साथ लेकर चलने वाले भगवान शंकर का को ये महीना समर्पित किया गया है। और इस महीने की महत्ता यही है कि प्राचीन काल से ही ये कहा जाता है कि सावन के महीने में किसी को मारना नहीं है। सावन के महीने में सांप को भी नहीं मारना है।
सावन के महीने में बहुत सारे लोग मांस भक्षण बंद कर देते हैं। कारण यही है कि इसमें किसी की हत्या होती है। यहाँ यह परंपरा रही है भारत में कि अगर आप बिना किसी को दुख दिए अपने आप सुखों को भोग सकते हो तो इससे अच्छा सुख कोई भी नहीं है। अगर आप अपने भोजन में बिना किसी को की हत्या किए आप अपने भोजन को ग्रहण कर रहे हो तो यह एक आदर्श व्यवस्था है। आप शाकाहार पे जी रहे हो, वहाँ इस तरह की चेतना की किसी की हत्या नहीं की जा रही है। सावन का महीना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि प्रकृति में जो आया है, जिसका जन्म हुआ है, आप उसको उसके माता पिता से अलग ना कर दें, उनकी हत्या ना कर दें, नए जीव जंतुओं को पलने बढ़ने दें, क्योंकि ये प्रकृति जितनी आपकी है उतनी उन जीव जंतुओं की भी है। मानवतावादी या पशु प्रेम जो दृष्टिकोण आया है वो अभी आया है, प्रकृति प्रेम का दृष्टिकोण अभी आया है हमारे पास। वो इसलिए आया, पाश्चात्य जगत में इसलिए आया क्योंकि अब मनुष्यों को समस्या होने लगी। मनुष्यों को ऐसा लगा कि अगर पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे तो हमारा जीवन मुश्किल हो जाएगा, प्रदूषण बढ़ जाएगा। अगर जीव जंतु खत्म हो जाएंगे तो मनुष्यों के ऊपर आफत आ जाएगी, क्योंकि ये जो प्रकृति का क्रम है ये क्रम टूट जाएगा, तो मनुष्य ही नहीं रह पाएंगे। यह एक स्वार्थपरक दृष्टिकोण है। जबकि हमारे ऋषियों ने यह प्रक्रम उस समय दिया जब प्रकृति में हरियाली ही हरियाली थी, लोग कम थे, इंसान कम थे, जीव जंतु ज़्यादा थे। उस समय लोगों ने अपनी अंतर चेतना से, अपनी अंतर्दृष्टि से इस बात को समझा और महसूस किया कि इस प्रकृति में केवल मनुष्यों का ही अधिकार नहीं है कि मनुष्य जीवित रहे, मनुष्य अपने वंश को बढ़ाए, मनुष्य खुश रहे। हर पशु को यह अधिकार है, हर जीव को यह अधिकार है कि वह खुश रहे, वह भी अपने वंश को बढ़ाए। प्रकृति में एक सामंजस्य है और वह सामंजस्य बना रहना चाहिए। हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने इस चीज़ को समझा और एक महीना वह प्रकृति को, पशुओं को, जीवों को, जंतुओं को समर्पित किया। तो यह सावन का महीना है और सावन का महीना हम सब के लिए आनंद मनाने का महीना है और हमें जी भर के इस महीने को जीना चाहिए, आनंद मनाना चाहिए, प्रकृति के सानिध्य में जाना चाहिए, बारिश में भीगना चाहिए, जंगलों में विचरण करना चाहिए, जाना चाहिए। जितना हम प्रकृति के नज़दीक चले जाएं उतना ही अच्छा है। गुरुजी, जिस तरह से आपने सावन महीने के बारे में बताया है, शिव जी की यहाँ पर बात चल रही है, तो ऐसे में ओम की उत्पत्ति कैसे हुई और ओम के पीछे आखिर क्या महत्ता है? देखिए, अभी तो हमने जो चर्चा की ये प्रकृति की चर्चा की। ओम प्रकृति का सारभूत तत्व है। जब ऋषियों ने ध्यान लगाया और ध्यान से वो अपने सूक्ष्म शरीर में गए तो उन्होंने एक ध्वनि को पाया कि वह मूलभूत ध्वनि जो आपका विस्तार कर सकती है, आपके न्यूरॉन्स को जोड़ सकती है, आपकी सुषुप्त शक्तियों का विस्तार कर सकती है, आपको एक सामान्य व्यक्ति को योगी बना सकती है, एक मंदबुद्धि व्यक्ति को आइंस्टीन बना सकती है। वो ऐसी शक्ति, एक ऐसा कोई मंत्र जो मिल जाए जिसका उच्चारण करने से, जिस शक्ति को जागृत करने से आप अपनी समग्र ऊर्जा को जागृत कर लें। तो ऋषि मुनियों ने उस सिस्टम को ढूंढा। वह परम शक्ति, सृष्टि की आद्य शक्ति है ओम। ओम महादेव ही नहीं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों को आपने देखा होगा, ये समाधि की अवस्था में दिखाई देते हैं। ये जिस बिंदु का चिंतन करते हैं जो परमात्म स्वरूप है, जहाँ तक हमारी इंद्रियां नहीं पहुँचती। हम दुनिया संसार को इंद्रियों से जानते हैं, लेकिन ईश्वर हमारी इंद्रियों से परे है, वह हमारे मन से भी परे है। अगर हमें ईश्वर को जानना हो, ईश्वर को समझना हो, तो एक शब्द अगर हमें दिया जाए या उसको अभिव्यक्त करना हो, अपने अंदर ही उसको महसूस करना हो, तो कैसे महसूस करेंगे? उसके लिए उपनिषदों में बताया कि वह ओम शब्द है। नचिकेता और यमराज की कहानी है। नचिकेता पहुंचते हैं यमराज के यहाँ एक शाप के कारण, पिता के शाप के कारण, और 3 दिन तक भूखे प्यासे रहते हैं। यमराज आते हैं 3 दिन के बाद, वहाँ रहते नहीं यमराज उस समय जब नचिकेता पहुँचते हैं। तो यमराज कहते हैं भाई 3 वर मांग लो। बहुत सारे वरदान मांगने को कहते हैं। नचिकेता कहते हैं मुझे परमात्मा का रहस्य जानना है। यमराज कहते हैं अप्सराएं ले लो, राज्य ले लो, हाथी घोड़े ले लो। लेकिन नचिकेता कहते हैं नहीं, मुझे केवल आत्मा का और परमात्मा का रहस्य जानना है, इसके आगे कुछ नहीं जानना। तो तब यमराज कहते हैं कि वह कौन सी चीज़ है जिससे आप परमात्मा का रहस्य जान सकते हैं? तो वो कहते हैं ओम इत एतत्। वो यमराज कहते हैं एतदेवाक्षरम ब्रह्म, एतदेवाक्षरम परम, एतदेवाक्षरम ज्ञात्वा यो यत इच्छसि तस्य तत्। अर्थात एतत् एव अक्षरम ब्रह्म, यह एक अक्षर ही ब्रह्म है। एतदेव अक्षरम परम, यह एक अक्षर ही परम तत्व है। एतत् एव अक्षरम ज्ञात्वा,
इस एक अक्षर को ही जानकर यो यत इच्छसि तस्य तत्, जो जिस चीज़ की भी इच्छा करता है वो उसको मिल जाती है। एतदेवाक्षरम परम एतदेवाक्षरम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। अगले श्लोक में कहते हैं कि इस एक अक्षर को जो जान लेता है वो ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है। यह ऋषियों ने एक कहानी के माध्यम से इस बात को कहा है कि जितनी भी सांसारिक वस्तुएं हैं वो वस्तुएं आज हैं, कल नहीं हैं। केवल परमात्मा ही एक ऐसा तत्व है जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, जो हमेशा व्याप्त है। और व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य है कि ऐसी चीज़ प्राप्त करे जो चिरस्थायी होगी। इस शरीर के साथ ही समाप्त हो जाने वाली चीज़ें अस्थायी चीज़ें हैं, और जो चिरस्थायी चीज़ है, जो ये शरीर भी नहीं रहेगा, जो परम चेतना है, जो परमात्मा का अंग है और परमात्मा से मिल जाना जिसका लक्ष्य है, और उस परमात्मा से जो चीज़ मिला सकती है वो ओम है। तो ओम एक ऐसा अक्षर है जो परमात्मा का द्योतक है, और वो वही परमात्मा का द्योतक जब आप उसके निरंतर जाप करते हैं और उसकी उच्चारण की विधि से आप उसको सिद्ध कर लेते हैं, आप उसका साक्षात्कार कर लेते हैं, तो आप परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं। बड़ा लंबा विषय है ओम का। ओम के बारे में तो उपनिषदें लिखी गई हैं, पुराण लिखे गए हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, पर हमें संक्षेप में ये जान लेना है कि अगर हम जीवन में बाह्य वस्तुओं को चाहते हैं तब तो बहुत सारी विधियां हैं, देवी देवताओं की उपासना कर सकते हैं। अगर हमें जीवन में आत्म साक्षात्कार करना है, हमें जीवन में परमात्मा को ही पाना है और इस संसार में हमारा और कोई उद्देश्य नहीं है, तो हमें ओम की साधना करनी चाहिए। ओम की साधना ऐसी है कि यह साधना आपको ईश्वर तक ले जाती है, परमपिता परमेश्वर से मिला देती है, और इस साधना करने के बाद कोई दूसरी साधना करने की आवश्यकता ही नहीं होती। जी बिल्कुल गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और जो आपने अमूल्य जानकारियाँ दी हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।